हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हम लोग बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बेसिकली कौन से क्लास में आते हैं, तो दैट इज न्यूक्लिएजेस। तो आपको उसके रिलेटेड दो क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्लास क्या है, दैट इज न्यूक्लिएजेस, या तो फिर न्यूक्लिएजेस इज व्हाट रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दैट इज व्हाट क्लास, फिर आपको ऑर्डर देंगे, जीनस देंगे। द करेक्ट आंसर इज क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो दो टाइप के हैं। ठीक है, फर्स्ट है दैट इज एक्सोन्यूक्लिएज, मतलब ऐसा एंजाइम कि जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है उसको एंड पार्ट से कट करता जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा है एंडोन्यूक्लिएज, जो कि डीएनए की बेस पेयर की इनसाइड में पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करेगा, जैसे कि हिंटू 6 बेस पेयर को देख के कट करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज व्हाट, कि हम लोग बात करें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा डीएनए की लेंथ कितनी है। अगर उसको डीएनए की लेंथ पता चल जाती है तो नेक्स्ट स्टेप को क्या करेगा, फाइंड अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है, उसको कहाँ पे वर्क करना है वो काम करेगा, वो ढूंढेगा। उसके बाद वो डीएनए को पर्टिकुलर जगह से कट करेगा और वो बॉन्ड का नाम क्या है, दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो वो बेसिकली कहाँ पे कट करेगा, दैट इज एंडोन्यूक्लियस इनसाइड, और दूसरा कौन से बॉन्ड को कट करेगा, दैट इज शुगर फॉस्फेट के बैकबोन को कट करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि वो लोग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि इमेजिन करो कि हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक 3' to 5' की डायरेक्शन में जाता है तो उसका उल्टा। ठीक है, यहाँ पे 3' to 5', ये 3' to 5', तो यहाँ पे ये 3' to 5' होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल वे में। ये 3 to 5 तो यहाँ पे ये 3 to 5, दोनों ऑपोजिट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस को अगर आप ये डीएनए से किस स्ट्रैंड से पढ़ोगे या ये डीएनए के स्ट्रैंड से पढ़ोगे, दैट विल बी सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मलयालम वर्ड, अगर हम लोग मलयालम वर्ड की बात करते हैं उसको आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम है। तो हमारे पास काफी सारे ऐसे बेस पेयर के स्ट्रैंड्स हैं जिसको आप ये डायरेक्शन में पढ़ो या ये डायरेक्शन में पढ़ो, ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ो, वो सेम होते हैं। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, उसको वो आइडेंटिफाई करके हम लोग दो तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरीके से कट करेगा। एक कट करेगा दैट इज व्हाट, दैट इज ब्लंट एंड। ठीक है, वो दोनों बेस पेयर को साथ में कट करेगा। एंड दूसरा जो होगा दैट विल बी योर स्टिकी एंड, स्टिक करेगा। ठीक है, स्टिकी एंड। तो हमारे पास दो टाइप के एंड होंगे, एक ब्लंट एंड होगा और दूसरा होगा स्टिकी एंड। ठीक है, जो दोनों बेस पेयर को साथ में कट करेगा दैट इज योर ब्लंट एंड। और दोनों बेस पेयर में, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि इमेजिन करो कि मेरी जो बेस पेयर है दैट इज GAATTC है। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट ये है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने कैसे कट किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने स्पेसिफिकली EcoR1 जो एंजाइम है मेरे पास, उसने G और A के बीच में कट किया है, G और A के बीच में। अगेन ये नीट का क्वेश्चन है कि EcoR1 किसके बीच में कट करेगा, G एंड A के बीच में। ठीक है, अब दूसरा, अगर मैंने G और A के बीच में कट किया, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट किया, ओके, तो ये कुछ सीक्वेंस मेरी ऐसी बन गई। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ रही हूँ AATTCG। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो ये भी सेम ही रहेगी, AATTCG, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ GAATTC तो आप उसका उल्टा देखो, ये यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ये इसको मैं इधर से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियस क्लास में एंडोन्यूक्लियस दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये एंडोन्यूक्लियस है वो इनसाइड में डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है। फॉर एग्जांपल EcoR1 है वो G एंड A के बीच में कट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो इट इज अ टाइप ऑफ
or the DNA sequence in which one strand of base pair that is exactly similar or the opposite to the another one, that is the template chain. ठीक है, अगर ये सिमिलर है, मैम ऐसा बोल रही हूँ कि ये सिमिलर है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? देखो यहाँ से ये पढ़ो, यहाँ से ये पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट में बात कर रही हूँ, दैट इज व्हाट, हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में से मुझे मेरा इंटरेस्टेड डीएनए कट करना है, तो उसके लिए मैंने कौन सा लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, मैंने इतना पढ़ा है आपको, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर में भी काम करेगा, होस्ट डीएनए में भी काम करेगा, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो उसको करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।